हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिस्टा मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आई थिंक आप उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं पेपर में आईटी जैम के, मेरी रैंक क्या बन सकती है एंड मुझे कौन सी आईआईटीज़ मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने मतलब लास्ट वीडियो जो अब यदि आपने हमसे नहीं जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा आई थिंक मेरी लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था। बट यदि आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था क्या मैं न्यू वीडियो आपको आईआईटीज़ के ऊपर बनाऊं कि कितनी रैंक पे कौन सी आईआईटीज़ मिल सकती है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि यस सर आई वांट। ओके, तो एक वो भी रीज़न था इस वीडियो को बनाने का। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें पता चले कि कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक बन जाती है एंड कितनी रैंक पे कौन सा आईआईटी मिलता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अपना बेस्ट दे सकूं एंड आपको प्रोवाइड करा सकूं कि लास्ट 3 ईयर या 4 ईयर का मैंने एनालिसिस किया है। उसी के बेसिस पे आज आपके जो मार्क्स हैं वो आपने आई थिंक अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके मार्क्स हैं मैंने उसके ऊपर एक पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। यदि आप अभी तक उसमें ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो आप उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप नहीं होना चाहते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो बेसिकली मार्क्स क्या है। अब आप कहेंगे सर हमें मार्क्स कैसे पता चले। देखिए, टेलीग्राम पे मैंने जब फर्स्ट वीडियो अपना बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि हमने एक वोटिंग करा रहे हैं, तो जिसके मार्क्स मतलब मैंने ये कहा था कि मैंने आपको आईआईएम और डिप्स की आंसर की प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, और मैंने कहा था इसके थ्रू आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप वोट दें। ठीक है, और फाइनली कल जो है, कल नाइट में ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है। ठीक है, तो आई थिंक अब मैं आपसे मान के चलता हूँ कि आपने अपना जो मार्क्स है आईआईटी जेम के पेपर में कितना बन रहा है वो आपको नॉन है। क्या है, आपको नॉन है। ठीक है, तो ये आपसे अब एक्सपेक्ट हम करके चलते हैं कि आपको ये आपके मार्क्स नॉन है। यदि अभी तक आपने अपने मार्क्स नहीं देखे हैं इन आईआईटी जेम पेपर, आईआईटी जेम 2021 एमएससी मैथमेटिक्स। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा राइटिंग बैड हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन पेन टैब, आई एम ए न्यू यूजर, सो प्लीज़ फॉरगेट माई बैड राइटिंग एंड लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, मेरा राइटिंग पे ना दें, क्योंकि राइटिंग इतना भी अच्छा नहीं है बिकॉज आई एम ए न्यू यूजर फॉर पेन टैब। ओके, ठीक है चलो, तो बेसिकली आईटी जेम 2021 एमएससी मैथमेटिक्स की जो ऑफिशियल आंसर की है, यदि अभी तक आपको नहीं मिली है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आपको क्वेश्चन दूंगा मैं। अब बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपके मार्क्स आपको मिल गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी रैंक एक्सपेक्टेड की जा सकती है और उसके थ्रू आपको कौन सा अच्छा आईआईटी मिल सकता है। मोर ओवर उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, मतलब हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा आईआईटीज़ अच्छा है कौन सा नहीं है, कितने मार्क्स पे कौन सी आईआईटीज़ मिल जाएगी, कितनी रैंक बन पाएगी, तो सब चीज़ें देखेंगे। और मोर ओवर यदि वीडियो में टाइम मतलब वीडियो 30 मिनट्स 40 मिनट्स के लगभग बनी और उसमें टाइम बचा तो एनआईटीज़ का भी आज ही एक्सप्लेनेशन करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में एनआईटीज़ को बताऊंगा। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन यदि आईआईटीज़ में ही निकल जाता है तो आईआईटीज़ को ही इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, सारी आईआईटीज़ को डिस्कस करूंगा, अदरवाइज एनआईटीज़ को भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये जो पूरा जो मैंने एनालिसिस किया है ये बेसिकली वोटिंग के अकॉर्डिंग है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कराई थी। ठीक है, यदि आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाइए वोट करिए। बट जो आज वोटिंग जो मैंने उठाई है उसमें 600+ वोट पहले से ही आ चुके हैं, तो उसी का ये एनालिसिस है। तो वोट नंबर ऑफ वोट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिए हैं। लास्ट वोटिंग जो कराई थी उसमें 500 वोट्स थे और उससे आपने हंड्रेड्स
को इंक्रीज़ करा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी लोगों को थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, वोट किया, जिसकी वजह से ये एनालिसिस को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपके लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स एंड रैंक्स। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझिएगा और इसका मीनिंग समझिएगा। देखिए, मीनिंग ये है कि इस क्वेश्चन को मैं क्यों दे रहा हूँ। बेसिकली बच्चे क्या कहते हैं, यदि हम जस्ट लाइक मेरा एम समझिए, इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो मैं बताऊँगा वही आपकी रैंक होगी, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो रैंक है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जो जो कि पेपर अच्छा करके आए हैं और जिनका पेपर कोलैप्स हो गया है, जिनका पेपर में कोलैप्स हो गया है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो रैंक को कोई भी बंदा एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता है। ठीक है, आपके मार्क्स भले ही कोई एग्जैक्ट बता दे, बट रैंक बताना इट इज़ नॉट ए पॉसिबल टास्क। ठीक है, हाँ, इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है, बट इतना भी पॉसिबल नहीं है कि हर कोई एग्जैक्ट बता दे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं आपको कैसा बताऊँगा, हम ओनली एक एजम्पशन कर रहे हैं कि आपका जो रैंक है वो बेसिकली लाइक मैं आपको कहता हूँ आपका रैंक 400 बन रहा है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए इसमें 20 डिक्रीज भी हो सकता है एंड 20 इंक्रीज भी हो सकता है। हाँ, ये नहीं होगा कि आपका रैंक 800 पहुंच जाए या फिर 600 पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। फिर आपका 200 बन जाए, 200 में तो आप खुश हो जाएंगे बट ऐसा नहीं होगा कि आपका रैंक 600 बन जाता है। ठीक है, तो इतना भी नहीं होगा, बट हाँ 20 का आगे पीछे हो सकता है, 5 का, 10 का, तो इतना तो चल जाएगा। ठीक है, तो इतना आप एक्सपेक्टेड करके चलें कि जो मैं रैंक बता रहा हूँ उसमें 5 या 10 आगे पीछे या 20-25 तक तो आगे पीछे कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैं पहले ही दे रहा हूँ। यदि आपको पसंद नहीं आता है या फिर आपका जो आप मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वीडियो में, बेसिकली देखो क्वेश्चन देना बहुत ज़रूरी रहता है, बट मैं पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी तक ले जा पाऊँ। हाँ, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं कहूँगा कि 100% यही होगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि 90% यही इसी के ऑलमोस्ट होगा। मैंने जब जब किसी भी कट ऑफ या फिर आज से पहले कभी भी वीडियो बनाए हैं तो 90% तक सही गया है, और आई होप आगे भी ऐसा ही जाएगा और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं पूरा ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने की। चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे बात अपनी वोटिंग पे, तो उसी से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि हमने एक वोटिंग कराई थी, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। किसके लिए, मार्क्स के लिए, कि आईआईटी जेएम में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर की। ओके, तो आंसर की जब हमारा क्या था, ऑफिशियल नहीं आया था, बट आप ध्यान रखें आईआईएम और डिप्स का जो आंसर की है वो जस्ट पूरा मैच कर रहा है, पर एक दो क्वेश्चंस में डाउट है जो कि मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए थे, बट आई डोंट हैव टाइम टू वॉच के क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने देखा नहीं है, बट आई थिंक कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 1 और 2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो आपके मार्क्स बन रहे हैं, लाइक कुछ भी बन रहे हैं, तो उसमें या तो 2 मार्क्स का इंक्रीजमेंट होगा या फिर 2 मार्क्स का डिक्रीजमेंट डिडक्ट हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10 मार्क्स इंक्रीज हो गए और 10 मार्क्स डिक्रीज हो गए। बेसिकली आपको जो मार्क्स मिल गए हैं अब वो ही आपके फाइनल मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब छोटा 1-2 मार्क्स से तो आपका इतना सारा रैंक पे इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके मार्क्स आ गए हैं अब उसी के अकॉर्डिंग आपको आईआईटी देखनी पड़ेंगी, और 1-2 मार्क्स बढ़ता है तो वो थोड़ा बहुत अंतर रैंक में आता है और ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वोटिंग मैंने की थी उसका आप क्वेश्चन समझिए। उसमें मैंने आपसे कहा था वोटिंग में कि आप अपनी जो, तब ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि आईआईएम और डिप्स की मैंने आंसर की अपने ग्रुप में सभी को दिया था और कहा था इससे मैच करके अपने मार्क्स निकालो एंड इस ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन को क्लिक करिए एंड देन वोट करिए। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या थे उसको मैं आप लिखूंगा। ओके,
तो ऑप्शन सुन लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन था कि जो मार्क्स हैं बिलो 30 हैं, मतलब 30 से कम मार्क्स किस किस के आए हैं। एंड देन थर्ड वन, सेकंड ऑप्शन था 31 से 40 किसके मार्क्स आए हैं। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन था 41 से 50 किसके आए हैं। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन था 51 से 60 किसके आए हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। 61 से 70 किसके आए हैं, एंड 71 से 80 किसके आए हैं, एंड मोर देन 80। ठीक है, तो ये हमने ऑप्शंस रखे थे जो कि आपके 7th ऑप्शन थे। इसमें से आपको एक सूट करना था कि जिसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आपको क्लिक करना था। तो बेसिकली वोटिंग में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पार्ट लिए हैं 600 प्लस। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं 600 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं। अब मैं वोटिंग लिख देता हूँ कि कितने कितने वोट आए हैं। तो बेसिकली जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 30 से कम जिसके नंबर आए हैं वो 231 वोट्स पड़े हैं इसमें। एंड सेकंड में 141, एंड थर्ड में 94, फोर्थ में आपका पड़ा है 47, एंड 25, फिर आपका 17, फिर आपका 63। देखिए लिए सबसे पहले हम लास्ट वाले केस की बात करेंगे। देखिए जब मैंने वोटिंग स्टार्ट की थी तो वोटिंग के कुछ ही देर में लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे कुछ लोगों ने मतलब 10-20 वोट कर दिए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुए, क्यों हुए और किसने किए। ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कुछ लोग, और मुझे कमेंट्स भी आए थे कि सर ये क्या, मतलब कुछ ही देर में मतलब जिनके 30 से कम मार्क्स हैं वो इतने कम हैं। मतलब जो ये 231 है ये करीब ओनली 19 थे और ये कम से कम 27 हो गए थे। ठीक है, तो उस वक्त कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर यहाँ पे तो मोर देन 80 वालों की संख्या ही इतनी ज़्यादा हो गई है, तो दिस इज़ नॉट ए गुड वोटिंग। ठीक है, बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग दुनिया में इसलिए आए हैं कि वो जो सही काम होता है ना उसमें कुछ ना कुछ गलत कर सकें। ठीक है, या उसे बिगाड़ सकें। तो आपको उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप पे ध्यान देना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको आगे अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे इन एमएससी इन पीएचडी जो आपको कहेंगे कि ये सही है ये नहीं है, और आप भटक भी जाओगे। तो आपको कैसे आगे सफ़र करना है तो वो आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अदरवाइज आप रिसर्च पेपर या फिर किसी भी चीज़ में फंस जाएंगे आगे। ठीक है, तो कभी भी आप आगे रिसर्च वगैरह में जाते हैं तो अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, मतलब उसी टाइप से रिलेटेड। ठीक है, तो आप अपने आप से ज़्यादा मतलब रखिए, और दूसरे जो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग अभी आपको लाइफ में मिलेंगे ऐसे जिनका इस धरती पर होना ही मीनिंगलेस है। ठीक है, ऐसे लोग आपको मिले होंगे और आप एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि आई डोंट सो कि आप अभी इतने छोटे हैं, क्योंकि मास्टर्स में हैं तो आपको नॉलेज होगा ऐसे लोगों का। ठीक है, तो चलिए अब वोटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेट द वोटिंग। तो मुझे उनका भी आंसर देना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोर देन 80 वाले इन्होंने मजाक किया है, ऐसा नहीं है। मैंने ऑप्शन जानबूझ के इसीलिए रखा था, मुझे पता था कि यदि मैं ये ऑप्शन नहीं रखूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग इसे कमेंट कर देंगे जो कि सेकंड लास्ट है। मुझे डेफिनेटली पता है कि जो टॉपर है वो इस जो सेकंड लास्ट ऑप्शन था उसी से निकलेगा, बट मैंने जानबूझ के ये वाला रखा था कि जो लोग मतलब फॉर फन के लिए वोटिंग में वोट कर देते हैं उनको कोई वो हमारी वोटिंग पे इफेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, अब जिन्होंने इसको वोट किया है तो उनके लिए आंसर दे दूँ। देखिए आपके यदि मोर देन 80 मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि पेपर टफ था, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी आईआईटी में मोर देन 80 मार्क्स आ रहा है इस साल, बट यदि आ रहा है स्टिल तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक्स फॉर वोटिंग माई वोट वो सॉरी थैंक्स फॉर वोट माई वोटिंग। ठीक है, एंड ये कहूँगा कि आपको अपने मन चाही आईआईटी मिल जाएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, आप जो चाहें वो आपको मिल सकती है यदि आपके मतलब 100% है कि इससे ज़्यादा 80 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपको मन चाहे आईआईटी मिल जाएगी, मोर ओवर आपको आईआईएससी में भी बुलाया जाएगा। ठीक है, फॉर इंटरव्यू। और वहाँ आप जानते हो कि 30 मार्क्स का मतलब आईआईटी तो आपको मन चाहे मिलेगी, क्योंकि जो टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 20 में होता है उसको आईआईएससी बुलाती है फॉर इंटरव्यू। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो रात में शूट हो रही है तो थोड़ा सा
गला खराब सा भी है। ठीक है, तो IISc में वो लोग क्या बुलाते हैं आपको, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आफ्टर IIT जैम आपका रैंक बहुत अच्छा होता है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं 30 मार्क्स का, उसे इंटरव्यू भी कह सकते हैं, वो टेस्ट टाइप ही होता है। तो इसमें बेसिकली आपको मे बी 4 क्वेश्चन, मे बी 2 क्वेश्चन, मे बी 3 क्वेश्चन, जो भी चीज़ है, मे बी 5 क्वेश्चन, तो उसको आपको करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस टेस्ट का, यदि आप, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको, ये बेसिकली टेस्ट से आपको डरना नहीं है। ठीक है, और इसी डर की वजह से क्या आप इसको पास भी नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको फोकस ये नहीं करना होता है कि आपको पूरे 30 मार्क्स चाहिए, इसमें आपको फोकस करना होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। यदि आप इसमें पूरे 30 मार्क्स यदि शॉर्टकट मेथड से ले आए, तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो, जबकि पूरे मार्क्स हैं आपके। ठीक है, बट यदि आप 15 से 20 मार्क्स ले आते हो और आप पूरा कॉन्सेप्ट यूज करके लाते हो, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि जिसके 30 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्क्रीनिंग टेस्ट में ये नहीं है कि आपको नंबर अच्छे लाने हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये है, वो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। और ऐसा नहीं है, यदि आपको क्वेश्चन कोई आएगा नहीं तो वो आपको खुद बताने लगेंगे। यदि जैसे आपको बुला के वो पूछ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन वाला टेस्ट हो रहा है, तो वो खुद आपको बता देंगे यदि आप अटकेंगे। ठीक है, तो बस वो केवल ये देखते हैं कि आप अप्रोच क्या लगा रहे हो। तो आपकी अप्रोच पे ही डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या चल रही है, आप कैसे सोच पा रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो यही देखते हैं, क्योंकि IISc में एडमिशन लेना है, इसका मतलब आपकी थिंकिंग बहुत हाई लेवल की है और आप उसके लेवल के काबिल हैं, क्योंकि कोर स्ट्रक्चर बहुत हाई है, बहुत हाई है। ठीक है, तो यदि आप IISc बेंगलोर को प्रेफर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें। चलिए, तो ये बात हुई हमारे लास्ट की ऑप्शन की, बट मुझे नहीं लगता कि किसी के, मैं 90% श्योर हूँ कि किसी के नहीं आ रहे हैं इस बार मोर देन 80 नंबर, क्योंकि डिप्स और IIM का दोनों के टॉपर्स के मुझे मतलब जहाँ तक कंफर्म हुआ है 80 से कम ही है मार्क्स। ठीक है, अब फाइनली रिजल्ट तो 20 मार्च को ही हमें पता चलेगा, तब उस दिन का मुझे भी वेट है। चलिए, तो 1 मिनट दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इरेज करना है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन की और अपने एबव ऑप्शंस की। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 2 ऑप्शंस, लास्ट वन को छोड़ के जो हमारा ऑप्शंस हैं, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 61 से 70 के बीच में मार्क्स आए हों आपके, या फिर 71 से 80 के बीच में मार्क्स आए हों। तो इनमें जो वोटिंग आई है वो 25 लोगों ने किया है, और 71 से 18 के बीच में आया 17 लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसमें आपकी रैंक का हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं कहूँ तो इसमें यदि 71 से 80 मार्क्स के बीच में यदि देखा जाए, तो मुझे यहाँ से आपको टॉप 20 मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको टॉप 20 मिल जाएंगे। ठीक है, और यहीं से आपको टॉपर मिलेगा। ओके, तो अब रैंक कितना जा सकता है, तो ये नीचे वाले ऑप्शन के लिए तो आई थिंक अंडर 50 होगा। ठीक है, अंडर 50 रैंक में ये सभी आ जाएंगे। मोर ओवर, क्योंकि क्या होता है, टॉप 20 यहाँ से मिलेगा, ये बात कंफर्म है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हुए तो रैंक आपकी 50 के अराउंड जा सकती है। ठीक है, अब ओवरऑल बात की जाए यदि दोनों को मिला के, तो अंडर 100 में आप दोनों आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंडर रैंक 100। ओके, ठीक है, तो अंडर 100 यदि आपकी, सॉरी, यदि आपके मार्क्स 61 से ज़्यादा हैं, तो आपकी जो रैंक है वो अंडर 100 बनने वाली है, इसके लिए कंफर्म रहिए। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिल सकता है, इसमें भी आपको जो चाहो आप वो IIT ले सकते हो। ठीक है, लास्ट राउंड तक आपको मनचाही IIT मिल जाएगी, जो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी। हो सकता है मे बी फर्स्ट राउंड में आपको वो IIT नहीं मिले, क्योंकि कोई कोई IIT लाइक IIT बॉम्बे का जो रैंक है, और यदि आपका मोर देन जो रैंक है वो आपका मोर देन 50 हुआ, तो हो सकता है मे बी IIT बॉम्बे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं मिले, बट लास्ट राउंड तक रुकेंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगी। बट हाँ, IIT बॉम्बे का ज़्यादा नहीं है हाई, बट मे बी आप लास्ट तक रुके तो मे बी मिल सकती है। ठीक है, काउंसलिंग ध्यान से कराइएगा, अदरवाइज कानपुर दिल्ली दोनों मिल जाएंगी यदि आप अंडर 100 है। ठीक है, बॉम्बे में थोड़ा सा लो रहता है। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, और भी अभी IITs के बारे में पूरा रैंक स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा मैं, अभी आप केवल रैंक लिख लीजिए। आप जिस मार्क्स के बीच में आ रहे हैं उसकी रैंक आप सभी को बता, मैं एक एक करके सभी को डिस्कस करूंगा अभी, तो बहुत ध्यान से लिख लेना। ठीक है, सभी को। चलिए, ओके,
तो अब बात करते हैं यदि आपके मार्क्स 51 से 60 के बीच है। देखो नंबर ऑफ जो बोट है वो देखो 47 है, मतलब जस्ट लाइक 2 टाइम्स जो नीचे आपको नंबर ऑफ बोट दिए गए हैं 25। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ बोट्स एकदम इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो 51 से 60 के बीच में यदि आप चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आपकी जो रैंक बनेगी वो बनेगी लेस देन 200। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं यदि उनके मार्क्स 51 से मोर देन आ रहे हैं तो उनका जो रैंक है वो लेस देन 200 बनने वाला है, ये बात कन्फर्म है। ओके, तो अभी बताऊंगा मैं इन लोगों को क्या रहता है। चलिए, तो अब बात करते हैं अपना 41 से 50 के स्टूडेंट्स के बीच के बारे में, जिनका मार्क्स 41 से ज़्यादा है एंड 50 के बीच 50 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आप 2 टाइम्स का देखो, 47 का आप 2 टाइम्स करोगे ऑलमोस्ट 94 के लगभग ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या है, तो पूरा ही मतलब जस्ट लाइक सेम ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, ये तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे आप नंबर कम करते जा रहे हो, नंबर ऑफ बोर्ड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे अब आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो रैंक रहने वाली है, बेसिकली मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब 2 पार्ट्स आप समझो थोड़ा। ठीक है, अब 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक ये कि आपके जो मार्क्स हैं वो 45 प्लस है, और एक ये आपके जो मार्क्स हैं वो 40 प्लस है। ठीक है, फर्स्ट मार्क्स जो 40 प्लस मार्क्स हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, जो 45 प्लस मार्क्स हैं तो उनका रैंक मैंने रखा है अंडर 300, और जिनके 40 प्लस मार्क्स हैं उनको मैंने रखा है अंडर 456। ठीक है, तो इस दोनों पे ये जो केस है इस पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सर्च किया था और एवरेज देखा था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा एंड क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें। ठीक है, लास्ट नीचे को नीचे के यदि आप नीचे के ये जो 3 केस 4 केस देखते हो तो ये इजी होते हैं, मतलब इनको आप आराम से निकाल सकते हो। बट ऊपर जैसे जैसे आप पढ़ोगे इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, मतलब रैंक्स आपको देखना इट इज़ नॉट ए इजी टास्क। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए, तो किसका 40, यदि आपके मार्क्स 40 प्लस हैं तो आपका जो रैंक है वो अंडर 450 होगा। ऑलमोस्ट 440 भी हो सकता है, 460 भी हो सकता है, मतलब 10-15 नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है, यदि आपके 45 प्लस मार्क्स हैं तो अंडर आपका जो रैंक है वो 300 होगा, निश्चित है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं अपना, दिस इज द सेकेंड केस। तो इसके लिए हमें ये रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई रिमूव दिस, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये केस तो आपने समझ लिया ना, तो बहुत अच्छी बात है। बस आप नोट आउट करते रहिए सब। ठीक है, 1 मिनट दीजिए बस फ्रेंड्स, 2 केस रह गए हैं और आसानी से मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, ओ सॉरी। ठीक है, चलिए, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब इसके भी हम 2 पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि आईआईटी कितने नंबर से हमें मिल सकती है और कितने नंबर हो तो हमें बंद हो जाएगी मिलना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, मैं लेके चल रहा हूँ कि 35 नंबर से यदि आपके ज़्यादा हैं तो आपको आईआईटी मिलने के चांस हैं, अदरवाइज आप आईआईटी मिलने के चांस को छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इस साल आईआईटी मिलेगी यदि आपके मार्क्स 35 से कम है। ठीक है, 34.5 पे हाँ मे भी पॉसिबिलिटी है, पर 34 पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्या होगा, फाइट होगी। क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप 2 टाइम्स का रेशियो चलने लगा है और यहाँ पे ओनली 600 बोर्ड्स में तो 141 बोर्ड्स यहीं पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें फाइट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसलिए 35 से कम नहीं जाएगा क्योंकि सबने इतना अटैम्प्ट ज़्यादातर कर ही लिया है। ठीक है, तो 35 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो आपका जो रैंक बन रहा है मेरे हिसाब से वो अंडर 600 मिलेगा। और 600 से कम आपकी रैंक है या 600 तक है तो आपको आईआईटीज मिलता है, उससे ज़्यादा है तो आपको आईआईटीज मिलने के चांसेस फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यदि आपके मार्क्स 30 प्लस हैं। ठीक है, जब आपके मार्क्स 30 प्लस हैं तो आपकी जो रैंक है मुझे लगता है अंडर 800 बनने वाली है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है,
तो आपके यदि आपके मार्क्स 30 प्लस है तो आपकी जो रैंक है वो अंडर 800 बनने वाली है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ से भी आपको आईआईटीज मिल सकती है, श्योर है आईआईटीज मिल जाएगी, यहाँ से भी आपको आईआईटीज मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी चॉइस से मिलेगी, और इन दोनों केस में आपको काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और काउंसलिंग पे कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर, कौन सी आईआईटी कहाँ रैंक तक जा रही है, उसका पूरा स्ट्रक्चर अभी मैं लिखूंगा। तो आप वहाँ से देखिएगा आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और कौन कौन सी आईआईटीज के अराउंड में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को आप उसके अपने प्रेफरेंस से रखें, जो आप जिसको आप अच्छा मानते हैं। ठीक है, और मैं अपना भी बता दूंगा कि मुझे कौन सी पसंद है। ठीक है, चलिए, तो ये जो दो केस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को यही दो केस मिले होंगे, मुझे आई नो कि ज़्यादातर लोग इन्हीं दो केस में आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, और अंडर आप 800 हैं तो यहाँ पे आपको आईआईटीज मिलने का चांस खत्म हो जाता है, बट आपको बेस्ट एनआईटीज मिलने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, आपको बेस्ट एनआईटीज मिल जाएगी यदि आप अंडर 800 है। मोर ओवर अंडर 900 1000 भी हैं तो आपको बेस्ट एनआईटीज मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला केस। ठीक है, तो ये वाला केस क्या करते हैं, जिसका जो नंबर है वो बिलो 30 है। तो आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ बोर्ड्स पे ध्यान दो आप, 231। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो रैंक है वो मोर देन, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो रैंक अब मोर देन 800 जाने वाली है। तो आपके मार्क्स कैसे हैं और किस प्रकार से रैंक बनेगी, इसका कोई आइडिया इस केस में होता ही नहीं है। बेसिकली आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा, यदि आपकी रैंक 1000 के अंडर है तो आपको बेस्ट एनआईटीज मिल सकती है, नो इशू, मिल जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी। अंदर 1000 है तो आपको बेस्ट एनआईटीज लाइक इलाहाबाद, वारंगल, ठीक है, तिरची भी सही है, और भी हैं, जमशेदपुर आई डोंट सो के ज़्यादा अच्छी है, बट चलो जब एनआईटीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छे से हर एक एनआईटीज़ को खोल खोल के बताऊंगा। ठीक है, बट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओनली आईआईटीज़। इफ टाइम इज remaining and not so much, then we discuss also NITs। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपकी, देखो मैंने आपको रैंक्स तो बता दी, आप अपने यहाँ से आपने जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए कि किस में आप आ रहे हो, उसके हिसाब से आप अपनी रैंक्स यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप 30 बिलो हैं, 30 से कम मार्क्स हैं, तो आपकी जो रैंक बनने जा रही है वो मोर देन 800 बनने जा रही है। यदि आप 31 से 40 के बीच है तो यदि 30 प्लस मार्क्स हैं अंडर 800 रैंक, 35 प्लस मार्क्स हैं अंडर 600 रैंक, यदि आपके मार्क्स जो हैं 41 से 50 के बीच है तो अंडर 300 और अंडर 450 के बीच में आपका रैंक बनेगा। ठीक है, देन 51 से 60 के बीच में है तो लेस देन 200 रैंक, एंड ये नीचे वाले दोनों केस है तो लेस देन 100 और लेस देन 50। ठीक है, और यहाँ से इस वाले केस में आपको टॉपर भी मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अपनी वोटिंग की, उसमें कितने कितने वोट्स किस केस को मिले, एंड कितने मार्क्स पे आपकी कितनी रैंक बन सकती है। अब बात करेंगे कि ये किस रैंक पे कौन सी आईआईटी मिल सकती है। तो अब पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे आईआईटीज का। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बेसिकली चीज़ें चलती कैसे हैं। ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपना टाइम बचाएंगे जब आप काउंसलिंग में बैठे होंगे, आपको सोच सर्च नहीं करना पड़ेगा, सीधा मेरा वीडियो देखो एंड देन ये सब चीज़ें सुनना और हो जाएगा काम। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली का जो कट ऑफ, यदि आपका रैंक अंडर 100 है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे। बॉम्बे का कट ऑफ जो है अंडर 40। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये जो पूरा एनालिसिस है ये लास्ट ईयर के 2-3 ईयर्स पे बेस्ड है, तो बिल्कुल गारंटी इसे मत मानिए कि यही सही है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। आईआईटी गुवाहाटी आपका जाता है 200 से अंडर, ये सब अंडर है, अब मैं अंडर नहीं लिखूंगा तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कानपुर की, चलो यहाँ लिख लेते हैं कानपुर का रैंक जाता है आपका 140 अंडर। ठीक है, मतलब 140 से नीचे ही जाएगा, और ये आपका फर्स्ट राउंड नहीं है, सो डोंट वरी, दिस इज द लास्ट राउंड कट ऑफ्स। तो
आप जिस राउंड के अराउंड भी आ रहे हो ना, मतलब 10 नीचे 10 ऊपर भी जा रहे हो, तो आप उस आईआईटीज की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाके लास्ट ईयर की कट ऑफ से मतलब हर एक राउंड का भी देख सकते हो, ठीक है। और मोर ओवर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स एंड ग्रुप ज्वाइन करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। सो नो इशू। चलिए, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा देन आई आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आईआईटी गांधीनगर, गांधीनगर इज ऑल्सो ए गुड आईआईटी। तो इसका जो कट ऑफ जाता है, आईआईटी गांधीनगर इज अंडर 300। एंड अब बात करते हैं खड़गपुर का, खड़गपुर इज ऑल्सो गुड। कोई भी आईआईटी आपको मिल रही है, ऑल आर गुड, ऑल आर बेस्ट, ठीक है। सो डोंट वरी एंड फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, क्या हुआ है, कौन सी मिली है, बस आप ले लो, ठीक है। यदि आपको मन पसंद की नहीं मिल रही है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना है कि कोई ज़्यादा ताकतवर है और कोई कम है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है। आईआईटीज में आपको प्रोफेसर नहीं बैठा के पढ़ाएगा, आपको खुद ही पढ़ना होगा, बस लाइब्रेरी का आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा एंड प्रोफेसर की हिंट्स मिलेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द टिप्स। क्या बेसिकली एमएससी में होगा क्या, यदि आप ज़्यादा सपने सजा के गए हैं तो बेसिकली आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा सपने सजा के मत जाना, मैं बता दिया है। रोड की आपने आईआईटी जेम में जितना मेहनत किया है उसका आप 50 टाइम्स तो कर ही दो, या फिर चलो 50 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 टाइम्स कर ही दो जितना आपको अभी एमएससी में मेहनत करना है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप किसी टीचर से कोचिंग लेके, कहीं से भी कोचिंग लिया होगा तभी आपने क्वालिफाई किया होगा, या फिर सेल्फ किया है तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, ठीक है। यदि आपने कोचिंग नहीं लिया है और सेल्फ किया है तो इट्स वेरी गुड, मतलब अनरियल, ठीक है। और वो आपको आगे फ़ायदा देगा भी, क्योंकि एमएससी में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको लेक्चर्स मिलेंगे और डेली लेक्चर्स आप मिल रहे हैं, ठीक है। वो बस डाउट क्लास हो सकते हैं, मे बी डाउट क्लास हो भी नहीं। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको अलग एकदम सॉक्ड कर देंगे इन आईआईटीज़, ठीक है। इन एमएससी ऑल्सो, आईआईटीज़ की बात नहीं है, ये सब जगह है, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद का बेसिकली देखा जाए तो अंडर 250, ठीक है, 250 रैंक जाती है। अब बात करें रोपर, तो रोपर की बात करें, रोपर, तो रोपर का जो रैंक है, रोपर का रैंक अंडर 300 जाता है, 380, ओके। एंड देन पटना की बात करें, तो पटना की बात की जाए तो पटना का जाता है अंडर 430, ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए धनबाद, धनबाद का जो रैंक है बेसिकली वे जाता है 510 के अंडर। ये सब अंडर है, मतलब इससे नीचे ही रैंक जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लाइक 520 जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ठीक, इससे कम होनी चाहिए। तिरुपति, चलो तिरुपति करते हैं। तिरुपति का जो रैंक है आपका वो है अंडर 600, जो मैंने बताया था कि 600 से देखा, आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर, तो 600 से ज़्यादा किसी का नहीं है, तो आपका 600 के अंडर नहीं है तो आपका एडमिशन लेने का बहुत कम चांसेस हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने भुवनेश्वर का नहीं किया, तो भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर का है आपका अंडर 400। ये सभी रैंक्स चल रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अपनी रैंक्स देख लें कि किस किस आईआईटीज़ में आपको ऑलमोस्ट मिल रही है, तो उसके ऊपर आप बहुत अच्छा सर्च करें, उसका डिपार्टमेंट जाके देखें कौन सा आपको चाहिए, और बेसिकली कुछ हिंट्स अभी मैं देता हूँ, ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इंदौर, इंदौर का बेसिकली अंडर 340 है, ठीक है। अब बात करते हैं इंदौर के बाद आता है जोधपुर, तो जोधपुर में अंडर 410। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका भिलाई, भिलाई में आपका आता है अंडर 550, ठीक है। एंड अब आता है पलक्कड़, पलक्कड़
क्या आता है अंडर 600, ये भी अंडर 600 है, देखिए ध्यान से। इसमें आपको 620 भी होगा तो भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट राउंड तक जाएगा थोड़ा और। मंडी, मंडी मंडी का है अंडर 500। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करता हूँ, देन आई एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल। चलिए, तो बेसिकली दिल्ली का जो जा रहा है वो अंडर 100 जा रही है रैंक। ठीक है, आईटी बॉम्बे अंडर 40, गुवाहाटी 200, गांधीनगर 300, हैदराबाद 250, पटना 430, तिरुपति अंडर 600, इंदौर आपका 340, भिलाई जो जा रहा है 550, मंडी जो जा रहा है अंडर 500। ठीक है, तो ये सभी रैंक्स हैं। कोई आईआईटीज रह गई हो तो माफ़ करना, उसका आप मुझे पर्सनली पूछ लेना, या फिर ग्रुप पे पूछ लेना, या फिर कमेंट में पूछ लेना, आई एक्सप्लेन। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कोई रह नहीं गई है बेसिकली। तो कानपुर अंडर 140, खड़गपुर का अंडर 200, मद्रास का 140, रुड़की का 180, रोपड़ का अंडर 380। ठीक है, ये सब रैंक्स हैं जिसके अंदर आपको आना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके भर देना, कोई दिक्कत नहीं, उसको मिलने का चांसेस है, क्योंकि इस साल पेपर हार्ड था तो मे भी ऊपर नीचे थोड़ा रहेगा। तो धनबाद 510 तक है, भुवनेश्वर 400 है, जोधपुर 410 है, पलक्कड़ अंडर 600 है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। बेसिकली देखो, दो चीज़ होती हैं एमएससी के बाद। एक तो ये कि एमएससी के बाद आपको जॉब चाहिए, या फिर आप हायर स्टडी पीएचडी प्रोग्राम और रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये चीज़ देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जॉब देखता हूँ। तो जॉब आप देख रहे हैं, तो जॉब के लिए यदि आप प्रेफर कर रहे हैं तो आईआईटी गुवाहाटी सबसे बेस्ट है। जॉब जॉब के लिए आप देख रहे हैं। ठीक है, बॉम्बे आप देखो, बॉम्बे को फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हो आप, बॉम्बे गुवाहाटी ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली को मैं जॉब के लिए नहीं कहूँगा आपको प्रेफर करें। आप हैदराबाद में भी मतलब कर सकते हैं, बट हैदराबाद रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर आइए आप इंदौर करिए जॉब के लिए, भिलाई करिए जॉब के लिए। ठीक है, पलक्कड़ जोधपुर नहीं, धनबाद रोपड़ नहीं, रुड़की नहीं, मद्रास नहीं, कानपुर, कानपुर को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने टिक किए हैं, ये यदि आप एमएससी के बाद जॉब चाहते हैं तो बेसिकली आप एक सॉरी सॉरी, ये मद्रास और रुड़की भी है। ठीक है, चलिए देखो, अब रोपड़ धनबाद या भुवनेश्वर को मेरे अकॉर्डिंग अभी पूरा मतलब स्ट्रक्चर का नोन नहीं है, तो इसलिए मैंने करा नहीं है। बट यदि आप जॉब के लिए देखना चाहते हो और आपको इनमें मिल रही है तो आप उनका मेन वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें जॉब्स के क्या चांसेस हैं। और मोर ओवर यदि आप पूछना चाहें तो ग्रुप पे डिस्कशन चलेगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे खुद मेहनत करिए तो बेटर है, किसी ने झूठ कह दिया तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी की भी रैंकिंग में आप आ रहे हैं तो खुद जाके आईआईटी की वेबसाइट पे थोड़ा टाइम दीजिए, उसे एनालिसिस करिए और अपनी समझ से चुनिए कि कौन सी आईआईटीज में आप जाना चाहते हैं। किसी दूसरे की बात मत सुनिए, मैं कहता हूँ मेरी भी बात मत मानिए, अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना जाइए कि उसका कोर स्ट्रक्चर का है, किसी भी आईआईटीज का कोर स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि कौन सी आईआईटीज बेटर है फॉर यू। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। यदि आप कोई अच्छी आईटी चुन रहे हो तो ध्यान रखना, आपसे वो एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी वो आपसे। ठीक है, लाइक आप आईटी बॉम्बे कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सब टॉपर्स मिलेंगे, तो आपको वहाँ यदि आप उतना अच्छा नहीं है तो वहाँ आप सफ़र भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ पीएचडी और रिसर्च के बेस्ड पे कौन सी आईआईटीज बढ़िया है एकदम झक्कास। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, लाइक ब्लैक कलर। ओके, चलिए, तो आईआईटीज दिल्ली। अब मैं रिसर्च देखो, मेरा खुद ही पीएचडी प्रोग्राम का है और रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो बेसिकली हम उसी के अकॉर्डिंग, तो इसमें मैं नंबरिंग भी दे दूंगा आपको। देखिए बेसिकली यदि आप एमएससी जॉब्स के लिए देखा जाओ नंबरिंग के लिए, तो इसमें से 1 और 2 आप देख लेना, 1 इसे मैं दूंगा और 2 इसे, और किसी को भी आप आगे पीछे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गुवाहाटी आई थिंक जॉब के लिए बढ़िया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं पीएचडी वगैरह के लिए। तो पीएचडी के लिए फिर से मैं नंबर 1 बॉम्बे को ही दूंगा, एंड नंबर 2 पे जो मैं करूंगा तो नंबर 2 पे मैं ले जाऊंगा कानपुर। ठीक है, तो कानपुर बढ़िया है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा प्योर बेस्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत मजा आता है आपको। 3 पे मैं जाऊंगा हैदराबाद के साथ, वेयर इज हैदराबाद, ओके हियर इज हैदराबाद, दिस इज हैदराबाद। 4 पे मैं जाऊंगा दिल्ली के साथ। ओके, एंड 5th पे मैंने रखा है 3 चीज़ों को, 3 लोगों को। एक तो गुवाहाटी को 5th पे रखा है, एक मैंने रखा है खड़गपुर को 5th पे, एक रखा है मैंने विच वन इज मद्रास। ओके,
तो ये 3 को मैं आगे पीछे कर नहीं पाया क्योंकि इन दोनों में सभी में सिमिलरिटी है। मतलब मुझे लगा कि यार 6 और 7 सही नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा इन स्टैंडर्ड। सो ऐसे कि 5th में आप इन तीनों को रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 करने से इनका लेवल घट गया है। वैसे तो सब एक से बढ़ के एक है, बट मद्रास को 5 पे रखने का रीज़न ये था कि बेसिकली वहाँ पे मतलब ईस्ट और नॉर्थ के लोग जाना पसंद नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिकली उस बेसिस के हिसाब से मद्रास को मैंने 5 पे रखा है। अदरवाइज हमारे और आप सबके जो चहेते गुरुजी हैं, लाइक सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, यहीं से निकले हैं। तो समझ रहे हो आपके लेवल क्या होगा पढ़ाई का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट द प्रॉब्लम इज़ जो मैंने बताई आपको कि लोग जाने से वहाँ पे थोड़ा सा कतराते हैं। यदि आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाइए, आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा लेवल है। खड़गपुर का भी सेम लेवल है। खड़गपुर से आप जानते ही होंगे सुंदर पिचाई सर। हाँ, वो बात अलग है कि वो बीटेक से निकले हैं, बट द लेवल इज़ टू हाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेवल किसी का भी कम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ वहाँ का रहना खाना। ठीक है, सुंदर पिचाई सर वहीं के थे, डेट्स वाई कि वो सफ़र कर लेंगे। आपको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखनी है क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है MSc के लिए, अदरवाइज आप मर भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत फोकस, बहुत आप ये समझिए आप को दिन और रात का पता नहीं चलेगा जब आप MSc करेंगे। और यदि ये मेरी बातें झूठी है तो बाद में आप इस वीडियो पे आके कमेंट करके बता देना जब MSc करोगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं कहूँगा आपसे इसको देख लेना। हाँ, गुवाहाटी बढ़िया है। गुवाहाटी को आपको 5 पे मैंने इसलिए ऊपर रखा सबसे पहले, उसके बाद इन दोनों को लाया क्योंकि गुवाहाटी में आप जा सकते हो, मतलब सफ़र कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई। देखो, अब आप कहोगे रुड़की को क्यों नहीं रखा सर। हाँ, रुड़की बेटर है, बहुत बेटर है, बट मेरे पास 5 ऑप्शन थे तो कहाँ पे रखता मैं। ठीक है, अभी मैं उसको ज़्यादा 6 7 नंबर दूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और मोर ओवर यदि आपको ये टॉप 5 नहीं मिल रही है तो रोने वोने की कोई दिक्कत नहीं है और सैड होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल IITs आर टू गुड। ठीक है, ऑल IITs आर टू गुड, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, टू गुड छोड़ो, वेरी गुड। ओके चलो, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई कि कौन सी IITs किसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मेरे टॉप 5 थी जो मेरा ओपिनियन है। हो सकता है मे बी किसी और बंदे का ओपिनियन अलग हो, और मैं बिल्कुल भी किसी पे भी ब्लेम नहीं कर रहा कि उसका गलत है या मेरा गलत है। मे बी आप मेरा गलत बता दीजिए, कोई इशू नहीं है मुझे, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा मतलब जो भी मैंने अभी तक देखा है उसी के बेसिस पे मैंने बात कही है। यदि आपको पसंद नहीं आती है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आप कोई सजेशन करना चाहें वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो आप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। बस ये है, आपको रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा। आई एम नॉट फ्री फॉर ऑल टाइम, सो इफ़ आई एम ऑनलाइन देन आई रिप्लाई यू। ओके, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको मार्क्स बताए, सॉरी मार्क्स आपने बताए, एंड देन मैंने रैंक बताई। ठीक है, एंड देन रैंक के बाद मैंने ये बताया कि आपको IITs कौन सी मिल सकती है। तो नाउ योर ऑल डाउट्स आर क्लियर फ्रॉम के सर कौन सी IITs मिल रही है, कितनी रैंक पे कौन सी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। देन आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अब हम कल ही NITs के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट मैं ये कहूँगा जो मेन चीज़ है, आई थिंक मैंने एनालिसिस किया है, इसके बाद आपको बेसिकली हो सकता है कि आप सैड हो, बिकॉज आपके मार्क्स यदि 30 बिलो बन रहे हैं या फिर 35 बिलो बन रहे हैं तो आपको IITs मिलने का चांस मैंने कहा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली सैड होने की कोई नीड नहीं है कि IITs आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि IITs के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, लाइक SCU, ओके, लाइक DU, लाइक BHU, ठीक है, लाइक CMI, लाइक ISI। ठीक है, तो ये भी IITs के लेवल का है। ऐसा नहीं है कि NITs से बहुत आगे है, रिसर्च प्रोग्राम में SCU का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और नाम आप जोड़ो, JNU, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU, लखनऊ यूनिवर्सिटी LU, बहुत यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत अच्छा लेवल देती हैं। CU सेट, बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स।
तो इतनी यूनिवर्सिटी है। देखो सी यू सेट का लेवल मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा बहुत अच्छा है, मैं एल यू का लेवल नहीं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा है। हाँ अच्छा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं ए यू का लेवल कहूँगा अच्छा है। जे एन यू का लेवल बहुत ही अच्छा है, टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ध्यान रखिएगा। आई एस आई का लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सी एम आई का लेवल आई आई टी से भी ऊपर है, आई आई टी से भी ऊपर है, ध्यान रखिएगा। एस यू इन रिसर्च प्रोग्राम बड़ी बड़ी आई आई टीज़ को टक्कर देती है। एम एस सी में थोड़ा दब जाता है, बट रिसर्च प्रोग्राम में बड़ी बड़ी आई आई टीज़ इसके आगे फेल है। डी यू और बी एच यू दोनों एन आई टीज़ लेवल की हैं। हाँ आई आई टीज़ तो नहीं कह सकते, बट कुछ अच्छी एन आई टीज़ लाइक वारंगल, इलाहाबाद जैसा टक्कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एन आई टीज आई आई टीज नहीं मिल रहे आई आई टी जेम के थ्रू तो आप बिल्कुल मतलब लाइफ अब ख़त्म हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लाइन लगी है, देखो एस सी यू है, डी यू है, बी एच यू, सी एम आई, आई एस आई है, जे एन यू, ए आई यू है, ठीक है, एल यू, एस यू सेट है। आप इतने सारे फॉर्म्स में से किस किस में नहीं होगे, किसी में तो होगे, और उसकी गारंटी ने किसने ली है, हमने ली है, मी। और मी कौन है, आपका आपका काटो, ठीक है, योर ब्रदर। आप मुझे छोटा भाई समझे, आप मुझे बड़ा भाई समझे, कोई भी समझे, ठीक है। आपका ब्रदर ये कहता है कि आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में मैं सिलेक्ट कराऊंगा, बस द कंडीशन इज आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। क्या पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो मैं कहता हूँ उसे मानिए। लास्ट ईयर की तरह, जैसे लास्ट ईयर में बी एच यू में हमारे ग्रुप से, आप बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि मैंने डाले नहीं पोस्ट किसी के, मोर देन 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मोर देन, इट्स ए बिग नंबर, ध्यान रखिएगा। टीयू में भी बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, मतलब 10 से तो ज़्यादा ही हुए होंगे जितने मेरे पास मैसेज आए, बट ज़्यादा ही हुए हैं आई श्योर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बीएचयू को छोड़ दिया था, ठीक है। तो सीएमआई में देखो मुझे लास्ट ईयर कोई मिला नहीं, आईएसआई का भी एक दो बंदे थे, वो उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इनमें नहीं पता, पर हाँ एसयू में भी बंद हुए हैं। आई थिंक यदि आप लोग अभी कनेक्ट भी हैं, मेरे ग्रुप में ज्वाइन भी हैं जिनका एसयू में हुआ है, और आप हुए हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका हुआ। आई थिंक कितने हुए थे, आई थिंक 4 to 5 तो हुए हैं, 8 तो नहीं कहूँगा, 4 to 5 तो हुए हैं, एसयू में भी हुए हैं, ठीक है। जेएनयू का तो आई थिंक टॉपर हमारे ग्रुप से था, मैंने आपको बताया भी था, ओके। सी यू साइड में भी बहुत हुए हैं, इनकी तो गिनती नहीं है। एल यू में आई थिंक एक बच्चे का हुआ है, ओके। तो एल यू में कुछ ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े नहीं थे, ए यू में भी 2-3 बच्चों का हुआ है, ठीक है। तो सभी का मैंने बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रुप से हुए नहीं है, तो मतलब हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है जो मैं पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल गुड है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। बात समझ में आ रही है? तो आपने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया और मैंने अपनी वीडियोस डाली, देन यू गेट ए सक्सेस। तो क्या है, बस कुछ नहीं है, वीडियो मेरी है, हार्ड वर्क आपका है। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, वीडियो जो डाल रहा हूँ, हार्ड वर्क तो आप कर रहे हैं, तो सक्सेस किसे मिलेगी, आपको मिलेगी। समझ रहे हो बात को? तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, ये तो लाइफ है। बस ये मानो कि आईआईटी का जो पेपर था वो आपका एक रॉन्ग चैप्टर था जो आपने पढ़ लिया, मतलब वो आपको पढ़ना नहीं था, आपने पढ़ लिया है, तो क्या उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे अच्छे चैप्टर हैं पढ़ने को, लाइक एस सी यू, डी यू, बी एच यू, ये सब अच्छे चैप्टर हैं। तो बुरा चैप्टर आपने जैसे पढ़ लिया, अच्छे चैप्टर भी वैसे ही पढ़ लो। बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक फ्रेंड्स यू गॉट इट माई पॉइंट, एंड आई होप आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क करोगे मेरे साथ मिलके। एंड अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड मिलके करेंगे ना, बिल्कुल। सो डोंट वरी और फील हैप्पी, डोंट वरी, फील हैप्पी, ठीक है। सो बी स्माइल ऑन योर फेस एंड फील हैप्पी। सो अब चलने का टाइम हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट टाइम से आई थिंक अब आपका जो वीडियोज़ हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे मैंने डिफरेंशियल इंटीग्रल कंप्लीट करा चुका हूँ, उसे आप जब तक एंजॉय करिए, और कॉम्प्लेक्स रियल पे जल्दी से भी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय फ्रेंड्स।